आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं संस्कृत वर्ग 10 कर्मवीर कथा। ये आपका वर्ग 10 का संस्कृत है। कर्मवीर कथा अष्टमा पाठ है, 8वां पाठ है। जिसके पास संस्कृत किताब होगा ये खोल लेंगे। संस्कृत किताब में पेज नंबर 58, पेज नंबर 58 में ये निकाल लेंगे, देखेंगे। कर्मवीर कथा, कर्मवीर कथा का मतलब है तो कर्म में वीर हो वही होगा कर्मवीर। कर्मवीर की पढ़ते हैं। पाठे अस्मिन् समाजे दलितस् ग्रामवासिनः पुरुषस् कथा वर्तते। पाठे अस्मिन् इस पाठ में, समाजे समाज में, दलितस् दलित का, ग्रामवासिनः पुरुषस् कथा वर्तते इस पाठ में समाज के दलित ग्रामवासी पुरुष का कथा है। कर्मवीरः अजो निज उत्साहेन विद्यां प्राप्त महत् पदम लभते। कर्मवीर अपने निजी खुद के उत्साह के बल पर विद्या को प्राप्त किया और महान पद को प्राप्त किया। समाजे च सर्वत्र सत्कृतो और भवति, और समाज में सभी जगह सत्कृत हुआ, आदर को पाया, मान सम्मान को पाया। कथाया मूल्यम वर्तते यत् निराशो न स्यात् उत्साहेन सर्वं क्रतुं प्रभवेत्। कथा का मूल्य उद्देश्य यह है कि किसी भी व्यक्ति को निराश नहीं होना चाहिए, हताश उदास नहीं होना चाहिए, बल्कि उत्साह के बल पर सारे चीज सारे कार्य किया जा सकता है। अस्ति बिहार राजस्य दुर्गम प्राये प्रांतरे भिक्खनटोला नाम ग्राम। अस्ति मतलब है, बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत क्षेत्र में भिक्खनटोला नामक गांव है। बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत क्षेत्र में, दुर्गम प्रांत क्षेत्र जहाँ कोई चीज़ की सुख सुविधा ना हो, साधन ना हो, उसी को कहा जाता है दुर्गम क्षेत्र। तो बिहार राज्य के दुर्गम क्षेत्र में भिक्खनटोला नामक गांव है। वसम निवसन्ति अस्मा तत्र अति निर्धना शिक्षा विहीना क्लिष्ट जीवना जना। निवसन्ति अस्मा रहता था, तत्र वहाँ, अति निर्धना बहुत ही निर्धन, शिक्षा विहीना शिक्षा से विहीन, जिसके पास शिक्षा नहीं है, क्लिष्ट जीवना कठिनाई पूर्वक जीवन यापन करने वाले, जना मतलब लोग, वहाँ रहता था। कैसा लोग? तो बहुत ही निर्धन, शिक्षा से विहीन, अशिक्षित, कठिनाई पूर्वक जीवन यापन करने वाले लोग रहते थे। कहाँ रहते थे? भिक्खनटोला नामक गाँव में। भिक्खनटोला नामक गाँव कहाँ है? तो बिहार राज्य के दुर्गम क्षेत्र में। तेषु वान्तमस् जनस् परिवारो ग्रामात् बहिः स्थितायां कुटियां न्यवसत्। उसी में से एक परिवार गांव से बाहर कुटिया बना करके रहता था। उसी गांव में एक परिवार के लोग घर से बाहर एक कुटिया बना करके रहता था। कुटी तो जीर्ण पर्याप्तवाद परिवार जनान आतप मात्रात रक्षति न वृष्टि। और कुटिया कैसा था? जीर्ण शीर्ण था। कुटी तो जीर्ण पर्याप्तवाद, कुटिया जो उनका जो घर था वह जीर्ण शीर्ण सा था। परिवार के लोगों को केवल आपत मात्र से रक्षा होता था। आपत मात्र मतलब केवल धूप से रक्षा हो पाता था, न वृष्टि, वर्षा से नहीं। अर्थात जो उस परिवार का लोग कुटिया बना करके घर से बाहर रहता था, गांव से बाहर जो है एक कुटिया बना करके रहता था, उसका कुटिया कैसा था? तो टूटा फूटा हुआ था, जीर्ण शीर्ण सा था। उस कुटिया में केवल धूप से रक्षा हो पाती थी, वर्षा से नहीं। वर्षा होता था तो भीग जाता था। परिवारे स्वयं गृह स्वामी तस्य भार्या तयो एकः पुत्रः कनीयसी दुहिता च इति आसीत्। उसके परिवार में स्वयं गृह स्वामी, घर का मालिक, तस्य भार्या उसकी पत्नी, तयो एकः पुत्र उसका एक पुत्र, कनीयसी दुहिता उसकी एक छोटी बेटी, च इति आसन ये इतने लोग थे। उनके परिवार में कितने लोग थे? टोटल क्या हुआ? एक गृह स्वामी, उसकी पत्नी, उसका एक पुत्र और उसकी एक छोटी बेटी, तो 4 हो गए। उसके परिवार में 4 व्यक्ति थे। तस्मात् ग्रामात् कोश मात्र दूरम प्राथमिको विद्यालय प्रशासनेन संस्थापिता। उसी गांव से 1 कोश की दूरी पे एक प्राथमिक विद्यालय प्रशासन के द्वारा स्थापित किया गया था। उसी गांव से, किस गांव से? भिक्खनटोला नामक गांव से 1 कोश की मात्र दूरी पे, 1 कोश दूरी कितना हुआ? 3 किलोमीटर से कुछ ज़्यादा होता है।
1 कोस, तो 1 किलोमीटर नहीं, कितना पूछता है क्वेश्चन कि भिखनटोला गांव से प्राथमिक विद्यालय कितना दूर था, तो 1 कोस था, 1 किलोमीटर नहीं, 1 कोस दूर था प्राथमिक विद्यालय जो प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा स्थापित किया गया था। तत्र एको नवीन दृष्टि संपन्न सामाजिक सामरसिका शिक्षका समागतः, वहाँ पे एक नए विचारधारा से युक्त सामाजिक सामरसिक, जो समाज से समरसता रखता है, समाज से लगाव रखने वाले नए विचारधारा के एक शिक्षक आए उस विद्यालय में। भिखनटोलाम द्रष्टुम आगतः, और वह भिखनटोला देखने के लिए आया शिक्षक। स कदाचित खेल रत्नम दलित बालकम विलोक्य तस्य आपत रमणीयेन स्वभावेन अभिभूतः, और जब भिखनटोला गांव को देखने के लिए आए शिक्षक, तो देखा कि कोई भिखनटोला गांव में एक दलित बालक जो खेल में मग्न है, और उसकी खेल में जो रमणीयता है, जो खेल में उसका जो इंटरेस्ट है, खेल में जो उसका लगाव है, उसके लगाव को देख करके वह जो है प्रभावित हो गया शिक्षक। शिक्षकम बालकम एन स्वविद्यालय मानिए स्वयं शिक्षितुम आरब्ध, और शिक्षक ने स्वयं उस बालक को अपने विद्यालय लाया और स्वयं से शिक्षा देना आरंभ कर दिया। शिक्षक ने ये सोचा कि ये विद्यालय, जब ये बच्चा जब खेल में इतना इंटरेस्ट रख सकता है, इतना अच्छा तरीका से खेल को खेल सकता है, तो यह बच्चा पढ़ लिख करके बहुत आगे भी बढ़ सकता है। इसलिए बालक को क्या किया शिक्षक ने, जो है अपने साथ में विद्यालय ले गया और जो है अपना स्वयं से उसको शिक्षा देना आरंभ कर दिया। बालको अपि तत्शिक्षण सेव्या कृष्ठ शिक्षा कर्म जीवनस परमा गति रति मन्यमानो, बालक भी उसके शिक्षण शैली से आकृष्ट हो गया। वो शिक्षक के पढ़ाने के तरीका से बच्चा भी प्रसन्न हो गया, खुश हो गया, और शिक्षा के कर्म को अपने जीवन का गति रति मान लिया, जीवन का आधार मान लिया शिक्षा को, कि हम अपने जीवन में शिक्षा ही एक आधार है जो हमारे भविष्य को बदल सकता है, जो हमारा जर्जर टूटा हुआ घर है उसको बदल सकता है। क्या? केवल और केवल शिक्षा। निरंतर निरतो अध्यावसायन विद्याधिगमय निरतो अभवत्, और वह हमेशा निरंतर अपने विद्या अध्ययन में लगा रहता था वह दलित बालक। क्रमशः उच्च विद्यालय गतः तस्यैव शिक्षक स्वाध्यापनेन स्वाध्यावसायेन च प्रथमां प्राप्त, और वह क्रमशः उच्च विद्यालय में जब गया वह बच्चा, तो उच्च विद्यालय में जा करके अपने शिक्षक के अध्यापन से और स्वयं की मेहनत से वह प्रथम स्थान को प्राप्त किया। तो वो उच्च विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। छात्राणाम अध्ययनम तपः इति भूयो भूयः स्वविद्या गुरुणो उपदिष्टो असि बालका पुत्रो अर्थाभावे अपि छात्रवृत्तिया कनीय छात्राणाम शिक्षण लब्धेन धनेन च नगर गते महाविद्यालय प्रवेशम लभत। और छात्राणाम अध्ययनम तपः, छात्रों का जो अध्ययन होता है, अध्ययन का समय तप का समय होता है। इस छात्रों का जो मेहनत होता है, बच्चों का लगाव जो होता है, वो तप का होता है, अध्ययन का होता है। ऐसा बार बार वह जो है अपने गुरु से उपदेश लेता था। उसका गुरु बताता था कि जो विद्यार्थी का जीवन होता है वो तप का जीवन होता है, और इसी कारण से बालक भी अपने पितरो अर्थाभावे अपने पिता के निर्धन होने के बावजूद भी, धन की कमी होने के बावजूद भी, अर्थ मतलब धन, तो अपने पिता के को धन के अभाव होने पर भी वह छात्रवृत्ति के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो है नगर के महाविद्यालय में प्रवेश लिया। छात्रवृत्ति के माध्यम से वह नगर के महाविद्यालय में जाके, कॉलेज में जा करके एडमिशन लिया। तत्रापि गुरूणां प्रियः सन् सततं पुस्तकालये स्ववर्गे च सदा विहित चेतसा अकृतकालक्षेपः स्वाध्यायनिरतो अभूत्। तत्रापि गुरूणां प्रियम, वहाँ भी जब महाविद्यालय में गया, कॉलेज में गया, तो वहाँ भी वो अपने प्रियों, जो गुरु का प्रिय हो गया, क्योंकि अच्छे बच्चे जो पढ़ने में अच्छे होते हैं, तेज होता है, वह अपने गुरु का प्रिय हो जाता है। और पुस्तकालय में अपने वर्ग में सावधानी पूर्वक बिना समय गवाए हुए अपने अध्ययन में हमेशा लगा रहता था।
महाविद्यालयस् पुस्तकाग्रे बहुना विषयानां पुस्तकानि आत्मसातो कृतवान्। महाविद्यालय के पुस्तकालय में जितने भी पुस्तक थे, बहुत सारे पुस्तकों को, बहुत सारे विषयों के पुस्तकों को उसने आत्मसात कर लिया। आत्मसात कर लिया मतलब याद कर लिया, कंठस्थ कर लिया। तत्र स्नातक परीक्षायां विश्वविद्यालय प्रथम स्थानम वाप। और वह जब स्नातक का परीक्षा दिया तो स्नातक के परीक्षा में मतलब जो ग्रेजुएशन का बीए क्या कहते हैं बीएससी का जो एग्जाम होता है, तो उसमें वह प्रथम स्थान को प्राप्त किया। स्व महाविद्यालय ख्यातिम वर्धयत्। स्नातक परीक्षा में पूरे विश्वविद्यालय में वह प्रथम स्थान को प्राप्त किया। विश्वविद्यालय मतलब यूनिवर्सिटी, पूरे यूनिवर्सिटी में वह जो है पहला स्थान लाया, प्रथम स्थान लाया। समझ सकते हो यूनिवर्सिटी में कई कॉलेज मिला करके का जो है हेड होता है एक यूनिवर्सिटी, तो कई कॉलेजों में वह जो दलित बालक था वो अपना पहला स्थान प्राप्त किया। तो पूरे विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त करके अपने महाविद्यालय की ख्याति को बढ़ाया, अपने कॉलेज के नाम को आगे किया, रोशन किया, बढ़ाया। सर्वत्र राम प्रवेश राम इति शब्द श्रूयते अस्म। और सभी जगह राम प्रवेश राम ऐसा शब्द सुनाई देने लगा। क्यों? क्योंकि उस दलित बालक का क्या नाम था? राम प्रवेश राम। तो सभी जगह राम प्रवेश राम का नाम और सुनाई देने लगा। नगरे विश्वविद्यालय परिसरे, जो नगर में और विश्वविद्यालय परिसर में हर जगह राम प्रवेश राम का जो है नाम सुनाई देने लगा। क्योंकि राम प्रवेश राम वही दलित बालक था जो पूरे विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान को प्राप्त किया। न जानताम पित्रावस्य विद्याजन्याम प्रतिष्ठाम। नहीं जानने वाले पिता को भी विद्या के बल पर जो है प्रतिष्ठित हो गया। उनके पिता को कोई नहीं जानता था। और जब राम प्रवेश राम विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान को प्राप्त किया तो उसके पिता का भी प्रतिष्ठा बढ़ गया, मान सम्मान बढ़ गया। वर्षांतरे असो केंद्रीय लोक सेवा परीक्षायाम अपि स्व अध्यावसायेन व्यापक विषय ज्ञानेन च उन्नतम स्थानम वाप। और एक वर्ष के अंदर केंद्रीय लोक सेवा की परीक्षा में वो अपने स्वयं के अध्ययन से और व्यापक विषय के ज्ञान होने के कारण वह उन्नत स्थान को प्राप्त किया। तो केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में वह उन्नत स्थान को प्राप्त किया। केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा जो यूपीएससी का एग्जाम होता है, तो उसमें यूपीएससी के एग्जाम में कौन स्थान प्राप्त किया? तो उन्नत स्थान मतलब अच्छा रैंक प्राप्त किया। साक्षात्कारे च समिति सदस्य तस् व्यापकेन ज्ञानेन तत्रापि तादृशो परिवार परिवेशे गृहीतेन श्रमेण अभ्यासेन च परम प्रीता अभूवन्। और जो साक्षात्कार की समिति थी, साक्षात्कार मतलब जो इंटरव्यू लेने वाले लोग थे, साक्षात्कार की समिति वह जो है का इस दलित बालक राम प्रवेश राम के व्यापक ज्ञान से और उसकी पारिवारिक स्थिति से और उसकी हमेशा अभ्यास से प्रसन्न हो गए। अद्य राम प्रवेश रामस प्रतिष्ठा स्वप्रांते केंद्र प्रशासने च प्रभुता वर्तते। आज राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा अपने क्षेत्र में और पूरे केंद्र शासन में, केंद्र में, पूरे देश में फैल गया है। तस् प्रशासन क्षमताम संकट काले च निर्णय सामर्थ्यम सर्वेषाम आवर्जके वर्तते। संकट के समय में उसका निर्णय लेने का जो सामर्थ्य है वो सभी को आकर्षक है, सभी को संदेश देने वाला है। नूनम असो कर्म वीरो व्यतीत बाधा प्रशासन केंद्रीय लोकप्रियम संजाता। अवश्य ही कहा गया है जो कर्मवीर बाधा को डालकर, बाधा को जो है पार करके प्रशासन केंद्र में पूरे देश में वो लोकप्रिय हो गया। सत्यम उत्तम, सत्य ही कहा गया है। उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपेति लक्ष्मी। मेहनती पुरुष को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। सत्य ही कहा गया है कि जो मेहनती पुरुष होता है उसी को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपेति लक्ष्मी, इसको याद रखेंगे। उद्योगिनम मतलब मेहनती, मेहनती पुरुष को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। देखिए अब जो है इसका क्वेश्चन आंसर को देखते हैं।
कि कितना आप लोग पढ़े, कितना याद रहा कि नहीं रहा। देखिए अभ्यास मौखिक का क्वेश्चन उल्टाइए पेज नंबर 63 कि अभ्यास मौखिक क्वेश्चन है कर्मवीर का अस्ति। कर्मवीर कौन है? तो दलित बालक राम प्रवेश राम है कर्मवीर। बिहार प्रांत दुर्गम प्राय प्रांतरे का ग्राम अस्ति। बिहार प्रांत के दुर्गम क्षेत्र में कौन सा गांव है? तो भिखन टोला। भिखन टोला ग्रामे शिक्षक कम दृष्टवा। भिखन टोला गांव में शिक्षक ने क्या देखा? खेलते हुए दलित बालक को। कर्मवीर राम प्रवेश पुत्र उन्नतम स्थानम प्राप्तवान। कर्मवीर राम प्रवेश कहाँ उन्नत स्थान को प्राप्त किया? तो कहाँ उन्नत स्थान प्राप्त किया? केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में। केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में उन्नत स्थान को प्राप्त किया और उच्च विद्यालय में प्रथम स्थान को प्राप्त किया और विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान को प्राप्त किया। केन कर्मवीरा उन्नतम स्थान हुआ? किस कारण से कर्मवीर ने उन्नत स्थान को प्राप्त किया? तो अपने व्यापक विषय ज्ञान से। अभ्यास लिखित का देखिए 1 नंबर क्वेश्चन है। एक पदेन उत्तरम लिखत राम प्रवेशस ग्रामस नाम किम अस्ति। राम प्रवेश के गांव का क्या नाम है? भिखन टोला। भिखन टोला द्रष्टुम कहा आगता। भिखन टोला देखने कौन आए? शिक्षक। बालका कस शिक्षण शैली आकृष्ट। बालक किसके शिक्षण शैली से आकृष्ट हो गया? तो शिक्षक के। शिक्षक स्नातक परीक्षायाम प्रथम स्थान प्राप्त कस ख्यातिम वर्धयत। स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान को प्राप्त करके किसके ख्याति को बढ़ाया? किसके नाम को बढ़ाया? तो अपने महाविद्यालय के नाम को बढ़ाया। स्व महाविद्यालय, अपने महाविद्यालय के। उद्योगिनम पुरुष सिंगम का उपेति। उद्योगी पुरुष को, मेहनती पुरुष को क्या प्राप्त होता है? उपेति मतलब प्राप्त होता है, तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। पूर्ण वाक्य उत्तरम लिखित। पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है। भिखन टोला ग्राम कुत्र अस्ति। भिखन टोला गाँव कहाँ है? तो बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत में है। प्राथमिक विद्यालय की दृश्य शिक्षक का समागता। प्राथमिक विद्यालय में कैसा शिक्षक आए? नए विचारधारा से युक्त सामाजिक सामरसिक शिक्षक आए। शिक्षक कम शिक्षितुम आरभ। शिक्षक ने किसको शिक्षा देना आरंभ किया? तो दलित बालक को। राम प्रवेश कस्याम परीक्षायाम उन्नतम स्थानम व। राम प्रवेश किस परीक्षा में उन्नत स्थान को प्राप्त किया? तो केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में। कयो अर्थाभावे अपि राम प्रवेश महाविद्यालय प्रवेशम अलभत। अर्थाभाव के कारण भी किसके माध्यम से महाविद्यालय में प्रवेश लिया? तो छात्रवृत्ति के माध्यम से। 4 नंबर क्वेश्चन साक्षात्कार समिति सदस्य किमर्थम प्रीता अभवन। साक्षात्कार के समिति सदस्य किससे प्रसन्न हुए? तो साक्षात्कार के समिति सदस्य राम प्रवेश राम की व्यापक विषय ज्ञान से प्रभावित हुए और उसकी पारिवारिक स्थिति से प्रभावित हुए। राम प्रवेश प्रतिष्ठा कुत्र कुत्र दृश्यते। राम प्रवेश की प्रतिष्ठा कहाँ कहाँ दिखाई देता है? तो राम प्रवेश की प्रतिष्ठा अपने प्रांत में, क्षेत्र में और पूरे विश्वविद्यालय में दिखाई देता है, पूरे देश में दिखाई देता है। लक्ष्मी की दृश्यम जन्म उपेति। लक्ष्मी कैसे लोगों को प्राप्त होता है? उद्योगिनम पुरुष लक्ष्मी उपेति। मेहनती पुरुष को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो आप लोग को समझ में आया होगा, सब क्वेश्चन याद हो गया होगा। फिर से आप लोग एक बार किताब को पढ़ लेंगे और क्वेश्चन आंसर भी करवाइए दिए हैं। एग्जाम में जो हिंदी में ही पूछेगा तो आपको हिंदी में बता दिए। आपको ये सब चीज़ जो है क्वेश्चन जो बताए याद रखना है। धन्यवाद। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसके आगे वीडियो के लिए धन्यवाद।